मैं मोहम्मद नबी सर हिंदी के पाठ्य पुस्तक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक का 7वां घटक देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है पेड़ होने का अर्थ, जिसके रचनाकार वो लेखक हैं डॉक्टर मुकेश गौतम। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कवि परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य की प्रखरता से उभर कर आते हैं। आप हास्य व्यंग के लोकप्रिय मंचीय कवि हैं, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं को भाषा अत्यंत सरल सहज है तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। प्रमुख कृतियाँ: अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, कविता संग्रह आदि। विद्या परिचय: प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग, शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए हैं। नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्तम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर है। पाठ परिचय यानी पाठ में हमें क्या पढ़ाया गया है, साक्षात में हम देखने जा रहे हैं। प्रकृति मनुष्य के जीवन और संपदन है और पेड़ इस संपदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य को बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही सरल और सहज भाषा में ये नई कविता हमें दी गई है। बहुत ही आसान है, आपको पढ़ते ही ये समझ में आ जाएगी। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। यानी जो कवि है हमारे, वो क्या कर रहे थे, अपने कमरे की खिड़की से बैठकर पेड़ को देख रहे थे और वो देख रहे थे कि पेड़ होने का अर्थ क्या है। मैं सोच रहा था, आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो पेड़ के बराबर नहीं बन सकता। या यूं कहे कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं बन सकता। हौसला है पेड़। अंकुरित होने से ढूढ़ हो जाने तक। यहाँ पर एक शब्द आया है ढूढ़, जिसका अर्थ देख लेते हैं हम।
इसका अर्थ है सूखा पेड़। अंकुरित होने से डूढ़ हो जाने तक, यानी अंकुरित यानी जो पेड़ हमें फल और फूल देते हैं वहाँ से लेकर तो सूखा पेड़ बन जाने तक, जब उसके ऊपर किसी भी तरह के पत्ते और फल फूल नहीं लगते तब तक। आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, आंधी तूफान आए या कोई प्रतापी राजा महाराजा आ जाए, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता और पेड़ किसी के भी सामने नहीं झुकता। जब तक है इसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जब तक पेड़ जीवित होता है वो एक ही जगह पर खड़े होकर हालात से लड़ता रहता है। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता। पेड़ जहाँ भी खड़ा हो, किसी भी रूप में खड़ा हो, लेकिन कोई भी जानवर आ जाए वो किसी से नहीं डरता। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, हत्या भी नहीं करता और आत्महत्या भी नहीं करता। थके राहगीर को देकर छाव, वो ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। जो राहगीर उसके पास से गुजरता है उसे ठंडी छाव देकर, उसे आराम देकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। गांव का जो पेड़ जिसके बारे में कवि बात कर रहे हैं वो आज भी सभी को मुस्कुरा कर स्वागत कर रहा है, जबकि वो बूढ़ा हो चुका है और वो सीधा नहीं थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो सभी का मुस्कुराकर स्वागत कर रहा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वे पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी है सुरक्षित। रात भर तूफान से लड़ने के बाद भी पेड़ सुरक्षित खड़ा हुआ है। चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। सच यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आगे चलते हैं। दाता है पेड़। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। पेड़ों से ही हमें ये चीजें मिलती है। उसका जड़ हो, तना हो, शाखा हो, पत्ती हो, पुष्प हो, फल हो और बीज भी हमें पेड़ ही देता है। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई। कोई पेड़ की पूजा करता है, कोई उसे काट देता है, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराई? कुल्हाड़ी चलाने पर भी पेड़ कभी रोता नहीं है। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा। यानी दाता की तरह हमें ये पेड़ ये चीज़ें दे रहा है कि हमारे जीने के लिए हमें शुद्ध हवा भी दे रहा है और बीमारी के लिए दवा भी दे रहा है। शव यात्रा, शगुन या बारात सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। शव यात्रा में जाए, शगुन में जाए या बारात में जाए, वहाँ पर हमें पुष्प मिलते हैं यानी फूल मिलते हैं। वो कौन देता है? पेड़ देता है। यहाँ पर एक शब्द आया है सौगात। सौगात यानी उपहार। तो पुष्पों का उपहार हमें पेड़ों से ही मिलता है। आदि काल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। बहुत पुराने समय से यानी आदि काल से भी
पुराने समय से पेड़ हमेशा इंसानों का, मनुष्यों का साथ देता आया है। कवि को मिला कागज, कलम सियाही वेद, हकीम को दवाई। कवि को कागज पेड़ से ही मिलता है, कलम और सियाही भी और वेद भी। इस वेद को जो हकीम की दवाई है वो कौन देता है? पेड़ ही देता है। शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन जो हम उपयोग नहीं करें। शासन और प्रशासन पर बैठने वाले व्यक्तियों के लिए भी कुर्सी और मेज कौन देता है? पेड़ ही देता है। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज नहीं है। जो हम उपयोग नहीं करते, ऐसी एक भी चीज वृक्ष के पास नहीं है। वो सारी के सारी चीजें वृक्ष या पेड़ हमें देते हैं। जी हाँ, सच तो ये है कि पेड़ संत है, दगीची है। सच तो ये है कि पेड़ संत है जो सभी का साथ दे रहा है, दाता बना हुआ है। प्रेम समर्थक है पेड़, कविता संग्रह से। तो यहाँ पर ये हमारा जो कविता थी वो थी पेड़ होने का अर्थ, जिसका अंत यहाँ पर होता है। स्वाध्याय लिखित रूप में मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूँगा, वहाँ से आप लिख लीजिए। धन्यवाद।